Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum respected students. I am Dr. Mohammad Ansari, assistant professor of pediatrics और हम आज पढ़ेंगे फ्लूइड मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स बाय पार्कलैंड फार्मूला। इसमें ना सिर्फ बर्न की फ्लूइड मैनेजमेंट आएगी बल्कि साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और ड्रग्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पार्कलैंड फार्मूला इज द famous formula or most commonly used formula है which is used to calculate the initial fluid requirement in burn patients. Formula बड़ा सिंपल सा है, 4 ml into body weight into body surface area affected by burn. This is the amount, ये इस फार्मूला के नतीजे में जो अमाउंट mls में आएगा वो टोटल क्रिस्टलॉइड फ्लूइड होगा जो एक 24 घंटे में पेशेंट को इन एडिशन टू मेंटेनेंस देना होगा। Half of the total volume is to be given in the first 8 hours and half of the total volume is given over the next 16 hours. अब फर्ज कर लेते हैं एक पेशेंट है, उसका 10 kg वेट है और उसका 50% बॉडी सरफेस एरिया जो है वो जल गया है। अगर 50% बर्न हो गया है, 10 kg है तो 500 इंटू 4 उसको 2000 ml हमने फ्लूइड देना है इन 24 आवर। उसमें से आधा यानी 1 लीटर देंगे 8 घंटे में और बाकी 1 लीटर देंगे अगले 16 घंटे में। वेयर एज 1 लीटर इस 10 kg के बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट है डेली फ्लूइड की मेंटेनेंस की, वो इसके अंदर एडिशनली शामिल हो जाएगा और बच्चे को 24 घंटे में 40 ml तकरीबन पर आवर के हिसाब से अगर फ्लूइड चलता रहेगा मेंटेनेंस फ्लूइड, और उसके साथ ये जो है पार्कलैंड फार्मूला का जो रिससिटेशन फ्लूइड है वो उसके एडिशन में देंगे। इस फार्मूला को ये हरफ आखिर नहीं है, कुछ लोग 2 to 4 ml भी लिखते हैं। तो अगर आपका बेबी जो है वो ओवर हाइड्रेट होना शुरू हो जाए तो आप फ्लूइड जो है उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं किसी हद तक। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट 8 आवर्स हैं वो फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्न इंजरी है, वो जब अगर 4 घंटे बाद आपके पास पेशेंट आया तो 4 घंटे बाद नहीं है या 2 घंटे बाद आया, लेकिन ये ज़हन में रखें कि अगर खुदा ना खास्ता मरीज़ जो है वो 6-7 घंटे के बाद आपके पास पहुंचता है तो उसको यकदम फ्लूइड ओवरलोड में नहीं डाल देना है, यकदम उसको फ्लूइड चैलेंज नहीं देने हैं। इतने फ्लूइड चैलेंज से पल्मोनरी एडीमा होगा और पेशेंट ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ में चला जाएगा। और ये फार्मूला पार्कलैंड फार्मूला जो है ये पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस बर्न्स पर ही अप्लाई होता है। अब हम आ जाते हैं ये देखने के लिए कि पार्शियल थिकनेस क्या होती है और फुल थिकनेस क्या होती है। सुपरफिशियल थिकनेस फर्स्ट डिग्री बर्न जो सिर्फ एपिडर्मस को इन्वॉल्व करता है, एपिडर्मस पे या तो ब्लिस्टर बनते हैं, ब्लिस्टर भी नहीं बनते। वेयर एज सेकेंड डिग्री बर्न जो है वो पार्शियल और इंटरमीडिएट थिकनेस बर्न होता है जिसमें एपिडर्मस और डर्मस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। वेयर एज फुल थिकनेस में जो है वो फुल थिकनेस में थर्ड डिग्री बर्न कहलाता है और इसके अंदर एपिडर्मस और डर्मस भी मुतासर होती है और इफेक्ट जो है वो एडिपोज टिश्यू तक रीच कर रहा होता है। वेयर एज फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर ना सिर्फ एपिडर्मस, डर्मस, एडिपोज टिश्यू और इन सम केसेस मसल्स और अप टू बोन्स जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। और इसमें जो एक क्लिनिकल जो डिफरेंस होता है बिटवीन सुपरफिशियल बहुत पेनफुल होती है, वेयर एज डीप जो है जो जो फुल थिकनेस है वो पेनफुल नहीं होती बल्कि उसके ऊपर वो ड्राई होती है स्किन और सेंसलेस स्किन होती है वो वाली जो फुल थिकनेस होती है। बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, मॉस्टेलर फार्मूला है। बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का और भी फार्मूलाज हैं, ये भी एक फार्मूला है, सिंपल है। हाइट इन सेंटीमीटर्स into weight in kgs divided by 3600 अंडर स्क्वायर रूट। सिंपल फॉर्मूला है बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का।
ये नॉमोग्राम है जो कि WHO भी इस्तेमाल करता है, CDC भी इस्तेमाल करता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताऊंगा। लेफ्ट मोस्ट कॉलम हाइट का है, राइट मोस्ट कॉलम वेट का है। बेबी के हाइट को उसके वेट से ज्वाइन करना है, और जहाँ पे ये राइट साइड से जो सेकंड कॉलम है सरफेस एरिया वाला, जहाँ से ये क्रॉस करेगा, दिस इज द पॉइंट, ये बॉडी सरफेस एरिया है पेशेंट का। लेकिन ये जो सेकंड से दूसरा कॉलम है ये कह रहा है फॉर चिल्ड्रन ऑफ नॉर्मल हाइट फॉर वेट। जिनकी नॉर्मल हाइट फॉर वेट है, आपने उसको सेंटाइल चार्ट के ऊपर डाला फॉर हाइट फॉर वेट के लिए, और उसका नॉर्मल हाइट है यानी 50th परसेंटाइल या उसके अराउंड है। और तो आप उसको इस सिंपल एक, ये जो सेकंड लाइन है फ्रॉम लेफ्ट साइड सेकंड कॉलम है, इसकी मदद से देख सकते हैं, जिसके लेफ्ट साइड पे वेट इन पाउंड्स है और राइट साइड पे बॉडी सरफेस एरिया लिखा हुआ है। वेट इन पाउंड्स लेफ्ट साइड से लें और राइट साइड पे बॉडी सरफेस एरिया लिखा हुआ है। लेकिन जो जो सबसे रिलायबल इसमें है वो यही है कि आप हाइट इन सेंटीमीटर्स को आप ज्वाइन करते हैं एक लाइन की मदद से ऑन एक्सट्रीम राइट कॉलम, सबसे एक्सट्रीम राइट कॉलम के साथ, जो कि वेट के लिए है, वेट इन केजी या पाउंड्स, उसके साथ ज्वाइन करते हैं। और जिस जगह पे वो राइट साइड से सेकंड कॉलम सरफेस एरिया को बाइसेक्ट करती है, वो जगह वो बॉडी सरफेस एरिया है उस पेशेंट का, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। एक और तरीका भी है टोटल बॉडी सरफेस एरिया निकालने का, क्योंकि ड्रग्स हम बहुत सारी बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत सारी सब की सब एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो भी बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट की जाती हैं। 4 इंटू वेट प्लस 7 डिवाइडेड बाय वेट प्लस 90। वेट इज टेकन इन केजीज, इस केस में वेट इज टेकन इन केजीज। 4 इंटू वेट, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट का वेट जो है वो है 28 kg, तो ये 28 बन जाएगा तकरीबन 112, प्लस 7 करेंगे तो 119 हो जाएगा। 119 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 90, ये आ जाएगा 118। तो इस पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। इस तरह से आप वेट की 28 kg का जो पेशेंट होगा उसका बॉडी सरफेस एरिया तकरीबन 1 मीटर स्क्वायर होगा, और तकरीबन 10 to 11 kg का जो है वो हाफ मीटर स्क्वायर होगा। ये रफ एस्टिमेशंस हैं, लेकिन एग्जैक्ट एस्टिमेशन आपको मैंने पीछे नॉमोग्राम में बता दिया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ये कैसे पता चलेगा कितने परसेंट बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है? उसके लिए बड़ों में तो सिंपल रूल ऑफ 9 है। हेड 9% होता है, ट्रंक एंटीरियर 18% है और पोस्टीरियर 18% है। दोनों आर्म 9% ईच हैं और लेग्स 18% ईच हैं और जेनिटेलिया 1% है। ये 100% हो जाता है। लेकिन बच्चों में जो हेड साइज है वो बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे समझाने के लिए आप देखें कि उसका हेड साइज एट बर्थ is 19% of the body surface area compared to an adult जिसका सिर्फ 9% होता है। 1 ईयर पे 17% हो जाता है, 5 ईयर पे 13% हो जाता है, 10 ईयर्स पे 11% हो जाता है और 15 ईयर्स पे एडल्ट के बराबर यानी 9% जो है वो हो जाता है। ये चार्ट आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चार्ट्स अवेलेबल हैं दुनिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। बच्चों के हिसाब से इन्हीं चार्ट्स को आप इस्तेमाल करते हैं। ये मैं एक सैम्पल भी दिखा रहा हूँ आपका इस चार्ट का, कि जिसमें डिफरेंट बॉडी सरफेस एरियाज जो हैं वो बताए गए हैं। अब ये एक चार्ट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ चार्ट। इसमें बताया हुआ है कि एज बच्चे की कितनी है तो उसका हेड कितने परसेंट होगा, कितनी है तो कितने। इसमें दो तरह की लाइंस शो की हुई हैं। अगर सुपरफिशियल या पार्शियल थिकनेस बर्न है तो उसको ऑब्लीक लाइंस की मदद से उस चार्ट के ऊपर मौजूद शेप के ऊपर स्केच बनाया जाता है उसका। और अगर डीप पार्शियल और फुल थिकनेस बर्न है तो फिर उसको जाली यानी मैश बनाई जाती है, ऑब्लिकली लाइंस खींची जाती हैं दोनों डायरेक्शंस में। तो उससे पता चल जाता है कि किस जगह पे सुपरफिशियल या पार्शियल थिकनेस है और कहाँ पे जो है वो फुल थिकनेस बर्न है। अब इसमें और थोड़ा सा चार्ट में नीचे आए तो रिलेटिव परसेंटेजेस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय ग्रोथ, डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट बॉडी सरफेस एरिया के ग्रोथ बताया हुआ है कि कितने कितने परसेंट है।
एक पाम का फॉर्मूला होता है। ये पाम वाला फॉर्मूला क्या है? ऑल फिंगर्स जॉइन टुगेदर, fingers and thumbs joined together, palm, फ्रंट ऑफ हैंड और बैक ऑफ हैंड जो है वो दोनों अलग-अलग 1% बॉडी सरफेस एरिया बनाती हैं। किसी भी पेशेंट का एक हैंड हो, उसका आप पामर साइड पूरी की पूरी लें जिसमें फिंगर्स इंक्लूडेड हैं, एंड फिंगर्स आर जॉइंट टुगेदर, एक दूसरे के साथ जोड़ी हुई हैं फिंगर्स, तो ये 1% उसका बॉडी सरफेस एरिया, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, ये उसका 1% बॉडी सरफेस एरिया है। अगर किसी जगह पे आपको नहीं समझ आ रही हो कि कितने परसेंट है, तो ये फॉर्मूला, ये पाम की मदद से असेस किया जा सकता है कि कितने परसेंट बॉडी सरफेस एरिया पेशेंट का अफेक्टेड है। आई रिकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू यूज सच चार्ट्स, अपने ईआर में इस्तेमाल करें, और फिर इसके फर्दर इसकी बेस पे फिर आप फ्लूइड कैलकुलेट करें। फ्लूइड रिससिटेशन इन केसेस ऑफ बर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर साथ साथ एक तो आपने ये फ्लूइड देना है जो कि पार्कलैंड फार्मूला के हिसाब से बर्न के पेशेंट में जो एक्सेसिव लॉस हो रहा होता है स्किन से, उसके लिए होता है। फिर आपने मेंटेनेंस फ्लूइड इसके अलावा देना है, और थर्डली आपने पेशेंट को ऑन गोइंग लॉसेस के लिए देना है। फोर्थली ये भी याद रखें कि इसमें क्योंकि प्रोटीन्स लॉस भी हो रहा होता है डिन्यूडेड स्किन से, तो आपने प्रोटीन रिच फ्लूइड्स भी देने होते हैं, एफएफपीज या प्लाज्मा भी आपने देना होता है ऐसे पेशेंट्स में। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की प्रेजेंटेशन, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।